नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा एलेक्सी शेयर के बारे में। और हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस पहले देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि कब हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। हम लोग चार्ट के द्वारा एनालाइज करके देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप लोग को बहुत ही आज फायदा होने वाला है। टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये एक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी कंपनी है जो कि बहुत सारे फील्ड्स जैसे ऑटो सेक्टर और मीडिया सेक्टर, कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना वर्क देती है। जैसे हम लोग ऑटो सेक्टर की ही बात करें तो पहले कार डिज़ाइन होता है, तब जाके कार मैन्युफैक्चरर होता है। तो डिज़ाइनिंग का काम कौन करता है? टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज करती है। वैसे ही हम लोग बात करें मीडिया का भी बहुत सारा काम जो टाटा एलेक्सी करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ये सब करना टाटा एलेक्सी करता है। टाटा एलेक्सी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिजाइन करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन और डिप्लॉयमेंट करता है थ्रू वेरियस रिसर्च एंड स्ट्रेटजीज। और हम लोग बात करें तो अब टाटा एलेक्सी का शिफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अब न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ भी ज़्यादा हो रहा है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, वर्चुअल रियलिटी, मोबिलिटी, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। टाटा एलेक्सी का मेजर रेवेन्यू यूरोप से आता है लगभग 36.5%, यूएस से आता है 36%, इंडिया से आता है 13% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है लगभग 14.5%। सेगमेंट वाइज बात करें तो कंपनी एम्बेडेड प्रोडक्ट और डिजाइन से लगभग 88% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और जैसे ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सर्व करता है, जैसे मीडिया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टाटा एलेक्सी का इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें कंपनी हेल्प करती है अदर्स कंपनीज या इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करने में। आखिर में इसका सबसे कम रेवेन्यू जो आता है वो है सिस्टम इंटीग्रेशन या सपोर्ट से, जिसमें कंपनी बहुत सारे इंडस्ट्रीज को अपना टेक्निकल सपोर्ट देती है थ्रू वेरियस ऑफिसेस एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द ग्लोब। इंडस्ट्रीज वाइज बात करें तो ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज से लगभग 44% का रेवेन्यू आता है और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज से लगभग 41% का रेवेन्यू आता है और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज से लगभग 10% का रेवेन्यू टाटा एलेक्सी जनरेट करती है और अदर्स 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक और बात जो नोट करने वाली है दोस्तों, वो है टाटा एलेक्सी का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है लगभग 39% का, वो इसके टॉप 5 कस्टमर से आता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ये एक मॉडरेट क्लाइंट कंसेंट्रेशन में आता है। बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप लगभग 36,000 करोड़ के करीब हो चुका है, जो कि अब एक मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। लेकिन इसमें अभी भी ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो इसमें हम लोग को इन्वेस्ट करने का सोचना है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 40% है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% है, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। जनरली हम लोग 15% दोनों को अच्छा मानते हैं और कंपनी डिविडेंड भी 0.42% का देती है। तो ओवरऑल फंडामेंटली साउंड कंपनी है टाटा एलेक्सी। बात करें फाइनेंशियल्स की तो हम लोग देखेंगे जहां 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 1430 करोड़, जो कि 2021 में बढ़ के हो चुका है 1870 करोड़। और हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में जहां 240 करोड़ था, वो 2021 में बढ़ के हो चुका है 370 करोड़। तो हम लोग को बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में लीनियर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 44.53% का होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 4.46% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अदर टीआईआईज ने 0.83% और एफआईआईज ने लगभग 11.82% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन नोट करने वाली बात है, रिटेलर्स का ये फेवरेट शेयर है, जिसने इसमें 38.37% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बात करें हम लोग रिटर्न की तो टाटा एलेक्सी ने पिछले 5 सालों में लगभग 608% का मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है। तो आपके पैसे को लगभग पिछले 5 सालों में ही 7 टाइम्स कर दिया है टाटा एलेक्सी ने। तो हम लोग को इस स्टॉक पे नजर बना के रखना है। अब हम लोग चलेंगे जिरोधा के अपने चैटिंग प्लेटफॉर्म पे और देखेंगे कि हम लोग कब इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं।
अब हम लोग टाटा एलेक्सी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। हम लोग आ चुके हैं जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग को 3 इंडिकेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। पहला इंडिकेटर है 20 का मूविंग एवरेज और एक है आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज। 20 का मूविंग एवरेज आपको ब्लू लाइन शो कर रहा है और 200 डेज का लाइन आपको पिंक लाइन शो कर रहा है। और एक हमको और तीसरा इंडिकेटर जो चाहिए वो चाहिए पिवट लाइंस का। पिवट लाइन बेसिकली होता है, ये आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देगा, अगर नीचे आएगा प्राइस तो प्राइस को सपोर्ट देगा। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग स्टडी सेक्शन से लगा सकते हैं। और हम लोग एक थंब रूल जानते हैं दोस्तों कि हम लोग को कब बाई करना चाहिए। तो वो थंब रूल है कि हम लोग प्राइस जब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या नीचे रहेगा तो हम लोग को बाई करना है। जैसे देखिएगा पिछला साल का जो कंडीशन था 2020 में, तो टाटा एलेक्सी का शेयर भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका था। अगर हम लोग यहाँ पे बाई करते इस सपोर्ट के पास जहाँ से यहाँ से टर्न लिया है तो हम लोग को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हम लोग को देखने को मिलता है। और यही मेथड हम लोग लगाते हैं 200 डेज के करीब में या उसके नीचे बाई करना चाहिए हम लोग को। जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाएगा दोस्तों तो क्या करेगा, प्राइस थोड़ा करेक्ट करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है तो करेक्ट करके 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास नहीं आएगा, वो बहुत दिन तक कंसोलिडेट करेगा और फिर वहीं से ऊपर चला जाएगा। तो ये हम लोग को जजमेंट नहीं करना है कि प्राइस अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया तो अब 200 डेज के पास ही आएगा। तो ऐसा नहीं होता है, कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर चला जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा बुल रन हम लोग को टाटा एलेक्सी में देखने को मिल रहा था। तो प्राइस बहुत ही अगर ज़्यादा दूर चला जाएगा तो हम लोग कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। और फिर से प्राइस अगर थोड़ा सा करेक्ट करता है और कंसोलिडेट करके फिर से 20 का लाइन ऊपर जाने का कोशिश करता है तो हम लोग फिर से कुछ एंट्री अपना बढ़ा लेंगे। और यही करेंगे हम लोग हर बार। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, हम लोग टाटा एलेक्सी में क्या देख रहे हैं, 200 डेज का लाइन ये है, प्राइस आपका 20 का लाइन ये है और प्राइस यहाँ चल रहा है। तीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में करेक्शन का एक उम्मीद किया जा रहा है। तो अभी हम लोग को तुरंत एंट्री इसमें नहीं लेना है, पहले हम लोग को कुछ वेट करेंगे कि ताकि थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। और 20 का लाइन के बारे में एक और चीज़ बता देते हैं कि 20 का लाइन से हम लोग पता करते हैं कि अभी कौन सा मोमेंटम चल रहा है। तो जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में और जनरली 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये बुल रन आ चुका है, अब इसमें बुलिश मोमेंटम है। तो हम लोग अगर बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड स्लोप है 60 डिग्री 70 डिग्री तो हम लोग वैसे सिचुएशन में बोलेंगे कि ये ट्रेंड लास्ट नहीं करेगा। तो जनरली 45 डिग्री वाला ट्रेंड ही बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है, जो अभी हम लोग टाटा एलेक्सी में देख रहे होंगे। तो 45 डिग्री का एंगल बनाकर ही ऊपर जा रहा है। और हम लोग एक और बात बता देते हैं, कभी भी आप लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊपर खरीदे फिर नीचे आया कुछ खरीदे और फिर नीचे आया कुछ खरीदे, इसी सिचुएशन में आप लोग का कोई भी स्टॉक में 20% निगेटिव चला जाता है। तो हम लोग को वो गलती नहीं करना है। हम लोग को जब भी एवरेजिंग करना है तो अप ट्रेंड में एवरेजिंग करना है। और अप ट्रेंड कौन बताता है, 20 का लाइन बताता है। तो और हम लोग को एवरेजिंग कैसे करना है वो बताते हैं। तो हम लोग को एवरेजिंग करने के लिए एक इनगल्फिंग कैंडल हम लोग को खोजना पड़ेगा। इनगल्फिंग कैंडल कहने का अर्थ होता है एक छोटा कैंडल और एक बड़ा कैंडल होना चाहिए। बड़ा वाला ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए और छोटा वाला आपका किसी भी कलर का हो सकता है, रेड ब्लैक उससे फर्क नहीं पड़ता है, ग्रीन भी हो सकता है। लेकिन बड़ा वाला कैंडल आपका बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। तो जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए अपवर्ड्स, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना ले तो हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे और वैसे सिचुएशन में अपना कुछ एंट्री को बढ़ाएंगे। और एंट्री को हम लोग इस सिचुएशन में बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाते रहेंगे कि जब तक प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से फार न चला जाए। वैसे सिचुएशन में हम लोग कोई एंट्री नहीं बढ़ाएंगे, अपना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट भी हम लोग कंप्लीटली बुक नहीं करेंगे दोस्तों, 30-40% तक जितना आपका स्टॉक है उससे 30-40% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इतना नहीं कि पूरा स्टॉक हम लोग को निकालना नहीं है, हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, काहे कि टाटा एलेक्सी बहुत ही शानदार कंपनी है। तो 200 डेज से बहुत ज़्यादा दूर चले प्राइस तो हम लोग को कोई इन्वेस्टमेंट तत्काल नहीं करना रहता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और जैसे ही प्राइस एक करेक्शन शो करता है तो हम लोग उसमें एंट्री लेंगे। ये तो हुआ डेली चार्ट हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा वीकली पे भी देख लेते हैं। वीकली पे भी हम लोग देखेंगे दोस्तों तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है।
प्राइस यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, और देखिएगा 20 का लाइन कितना परफेक्टली इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के करीब एंगल बना हुआ है, इसलिए हम लोग को इतना बुल मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक करेक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस 20 के लाइन पे आता है तो वीकली चार्ट पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, 20 के लाइन पे के नज़दीक में ही करेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग अभी तो फार चल रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और हम लोग फिर से 20 के लाइन पे अगर वीकली पे आता है तो एंट्री करेंगे, और डेली पे हम लोग 200 डेज के करीब आता है तब एंट्री करेंगे। तो हम लोग SIP अगर करना है तो डेली चार्ट आप लोग देखिएगा, अगर एक बार आप लोग को लमसम करना है तो वीकली चार्ट आप लोग देखिएगा। तो यही मेथड हम सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।